देखिए 10 rotations of cap of a screw gauge is equivalent to 5 mm, ये given है आपको। The cap has 100 divisions और आपसे बोला है फाइंड आउट लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। 10 रोटेशन में 5 mm चलता है तो एक सिंगल रोटेशन में कितना चलेगा, समझ रहे हैं आप इस चीज को? 10 रोटेशंस में कितना चला है वो? 10 रोटेशंस में 5 mm चला है। ठीक है, तो पिच क्या होगी सिंगल रोटेशन में कितना चलेगा? तो 1 रोटेशन में चलेगा ये आपका 5/10 इक्वल टू 0.5 mm चलेगा ये। ठीक है ना, 1 रोटेशन में कितना चलेगा? 5/10, 0.5 mm चलेगा। तो लीस्ट काउंट क्या होती है? पिच मिल गई आपको, ये तो पिच आ गई माइक्रोमीटर की, एक सिंगल रोटेशन। हाँ, लीस्ट काउंट है आपकी पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच आप रख दीजिए 0.5 mm, और सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स हैं आपके, कितने दे रखे हैं? 100 डिवीजन दे रखे हैं, तो 0.005 mm। तो इम्प्रूव हुआ ना, देखो इसकी लीस्ट काउंट और कम होती है। 0.005 mm आ गई। तो जो आप डायमीटर मेजर करने वाले हैं वो डाया किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है ना, जो डायमीटर आप मेजर करने वाले हैं कि शोज 4 कंप्लीट रोटेशंस है, चलो 4 बार तो 4 बार घूम गया तो 4 तो कंप्लीट हो गया, बाकी पूरा नहीं हुआ तो उसके कहाँ से मेजर करते हैं? नंबर ऑफ डिवीजन से मेजर करते हैं सर्कुलर स्केल के। ठीक है, तो डाया कितना आ गया आपका? मेन स्केल रीडिंग हो गई आपकी 4 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में जीरो, देखो बेटा सब कुछ क्लियर है आपको बिल्कुल। एक कंप्लीट रोटेशन में 0.5 mm जाता है, तो 4 कंप्लीट रोटेशन में मेन स्केल रीडिंग आप यहाँ से भी तो लिख सकते हो, ये थोड़ी नहीं देना जरूरी है। स्केल बना के पिच पता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पता है, तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 4 × 0.5 mm प्लस अब कितने डिवीजन हैं? 35। ठीक है ना, 35 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं इंटू 0.005, तो इससे आपका निकल जाएगा ये डायमीटर। 4 इंटू देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से निकालो ना, आप लोग तो वैसे ही निकाला। आ रहा है 2.175 आ रहा है। हाँ, 2 प्लस ये तो 2 आ गया, और ये आ जाएगा 35 × 0.005, तो ये 2.175 आपका आंसर आ जाएगा, या उसका डाया हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन गलत ना करें बेटा, काफी सिंपल कंसेप्ट है, दोनों इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करते हैं बिल्कुल मैं आपको उनके फार्मूलों के प्रूफ वूफ सब बता चुका हूँ। सब बहुत इजीली समझ सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं, बट समझें दोनों को तभी वहां पे कुछ अगर चेंज करता है तो आप वो समझ पाएंगे। ठीक है, सिर्फ फार्मूला याद करेंगे क्यों आ रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोनों केस में, तो अब वो कुछ भी कर ले फिर आपको समझ आ जाएगा क्या कहना है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है दोनों इंस्ट्रूमेंट के किसी भी कंसेप्ट पर, जीरो एरर में या कैसे रीडिंग आ रही है, क्यों ये फार्मूले लग रहे हैं, इस तरह के कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए आप।